tank 30 meter long, 20 meter broad and 12 meter deep is dug in a field which is 500 meter long and 30 meter wide. By how much will the level in meter of the field rise if the earth dug out is evenly spread on the remaining part of the field? And our answer options are 0.33 meter, 0.50 meter, 0.25 meter और 0.40 मीटर। प्रश्न कह रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, जो 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा है। उसे एक फील्ड में यानी एक आयताकार फील्ड में खोदा गया है, जिस आयताकार फील्ड की लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। अब इस खुदाई से जो मिट्टी निकली उसे शेष फील्ड में यानी कि उस खेत में फैला दिया गया, तो उस फील्ड में मिट्टी का लेवल कितना ऊंचा हो जाएगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 0.033 मीटर, 0.50 मीटर, 0.25 मीटर और 0.40 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो अब आप ये देखिए कि वो एरिया यानी कि एरिया टू बी फिल्ड विद सॉइल, यानी कि जिस एरिया में वो मिट्टी भरी जानी है वो एरिया क्या होगी, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल है ना, इस पूरे फील्ड का क्षेत्रफल घटे यहाँ जो टैंक है उसका क्षेत्रफल। अगर हम ये निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हिस्से में खुदाई से निकली हुई मिट्टी को फैलाना है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए इस खेत का क्षेत्रफल, चूंकि ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और इसकी लंबाई है 500 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, तो हमने लिख दिया 500 गुने 30। और ये जो टैंक खोदी गई है उसकी लंबाई कितनी है, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 30 गुने 20, तो 500 यानी 500 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 20 इज द एरिया टू बी फिल्ड विथ सॉइल। अब इसको हम ये गुना करेंगे तो आएगा क्या 15,000, इसको गुना करेंगे तो आएगा 600, घटा लेंगे तो आएगा 14,400 वर्ग मीटर। यानी कि इस डग आउट सॉइल से हम कितने एरिया को फिल कर सकते हैं, 14,400 स्क्वायर मीटर। यानी कि इस खुदाई से प्राप्त मिट्टी से हमें इतने एरिया को यानी कि 14,400 वर्ग मीटर को भरना है या इतने एरिया में उस मिट्टी को फैलाना है। अब चलिए उस मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं कि वो कितना है। तो आपको पता है आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई, और लंबाई कितनी थी 30, चौड़ाई 20 और गहरा ये कितना गहरा था ये टैंक 12 मीटर, तो गहराई क्या हो गई 12, तो 30 गुने 20 गुने 12, इसको गुना करेंगे तो आएगा 7200 वर्ग मीटर, ये क्यूबिक मीटर घन मीटर। ठीक है, तो ये कुल आयतन है। अब एरिया कितना था, आयतन बराबर क्या होगा एरिया और इंटू क्या हाइट, और हाइट मान लेते हैं हम x मीटर, यानी कि इस मिट्टी को फैलाने के बाद उस खेत की ऊंचाई हम मान लेते हैं x मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आयतन क्या हो गया 14,400 वर्ग मीटर गुने x, और वो मिट्टी का आयतन क्या है 7200 मीटर क्यूब, तो 7200 मीटर क्यूब बराबर 14,400 मीटर स्क्वायर गुने x मीटर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7200 मीटर क्यूब बटे 14,400 मीटर स्क्वायर, इसको काटोगे 2 से कट जाएगा यानी कि 1/2 मीटर, 1/2 मीटर का मतलब क्या हुआ 0.50 मीटर। यानी कि अगर हम डग आउट मिट्टी को पूरे रिमेनिंग फील्ड में स्प्रेड करें तो उसका लेवल कितना हाई हो जाएगा 0.50 मीटर। यानी कि खुदाई से प्राप्त मिट्टी को यदि हम इस पूरे बचे हुए क्षेत्र में, इस खेत के बचे हुए हिस्से में फैला दें, टैंक के अलावे शेष क्षेत्र में फैला दें, तो उसकी ऊंचाई कितनी यानी कि वो मिट्टी कितनी ऊपर उठ जाएगी 0.50 मीटर। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए सही उत्तर क्या है।